क्या हुआ, करंट लग के हुई? नहीं, उसने फांसी लगाया था। हाँ। और उसके बाद जो है उसके घर वाले मतलब गांव में छुपाने के लिए, मुझे लगता है उन्हीं की कोई गलती रहेगी, इसलिए जो वो लोग गांव में पूरा अफवाह फैला रहे थे कि उसको जो है करंट लगा, पंखा लगाने चली थी ऊपर और वो मर गई। चलो तो गुरुजी मैं ये छानबीन करेगी तो सब सामने आएगा। तो गुरुजी मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि जो है मैं जब यहाँ पे आ रहा था वृंदावन में, तो हमारे घर वाले कह रहे थे तुम वापस आ जाना। ठीक है, जो हम यहाँ पे आए, अब हमारी बहन है वो भी फोन करके रो रही है कि वापस आ जाओ वापस आ जाओ, सब लोग कह रहे हैं। तो गुरुजी हमें वापस जाना चाहिए और दूसरी लड़की से शादी कर लेना चाहिए, अपने माता पिता की सेवा में लग जाना चाहिए, दूसरी शादी करना चाहिए मुझे या नहीं करना चाहिए? अब विवाह तो देखो आपके माँ बाप है, माँ बाप की सेवा करनी ही चाहिए आपको, और माँ बाप की आज्ञा में अब जैसा माँ बाप कहें वैसा कर लेना सही है। तो मुझे विवाह मतलब करना चाहिए आगे चल के? करना चाहिए। आपका मन क्या है? मेरा मन है गुरुजी मैं विवाह नहीं करना चाहता हूँ अब। ठीक है तो मत करो, आपका जो मन कहे, जैसे में आप खुश रहें वैसी रहो, कोई किसी की जबरदस्ती नहीं है। अच्छा, तो मतलब गुरुजी बिना विवाह के अपने माँ बाप के साथ में उनकी सेवा में हम लग सकते हैं, कर सकते हैं? हाँ, सेवा तो कभी भी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। 6 साल हो गए पर शादी को, पर मेरे को अभी तक बच्चा नहीं हुआ। और मेरे सास और मेरे पति बोलते हैं क्या तेरे को इस साल बच्चा नहीं हुआ तो तेरे को मैं छोड़ दूंगा। और मेरी सास भी वही ताना देती है क्या मैं दूसरी बहू करके लाऊंगी तो तेरे को अगर बच्चा नहीं हुआ तो। और मैंने पूरी ट्रीटमेंट भी कर ली महाराज जी, तो सब नॉर्मल है। तो पति की रिपोर्ट चेक कराई, पति की जांच हुई? हाँ महाराज जी, उनकी भी जांच नॉर्मल है। तो रिपोर्ट नॉर्मल है? हाँ। आपकी भी, पति की भी? हाँ। शादी का कितना टाइम हुआ? 6 साल हो जाएंगे अब 23 जुलाई को। हो जाएगा। किसी किसी को बहुत लेट बच्चा होता है। एक सज्जन हमारे पास आए, उनको शादी के 10 साल बाद बच्चा हुआ, किसी को शादी के 20 साल बाद बच्चा हुआ, एक सज्जन तो आए जिनको शादी के 40 साल बाद बच्चा हुआ, यहाँ तक कि यशोदानंद बाबा के भी बुढ़ापे में हुआ। हाँ महाराज जी, होता है, किसी को लेट होता है। तो सास को सब्र रखना चाहिए, दूसरी बहू ले आऊंगी, अरे जो भगवान ने दिया खुश रहना चाहिए, है ना। बच्चा हो जाएगा, भगवान करे आपके बच्चा हो, और पति और आप पत्नी दोनों प्रेम से रहें। हम तो भगवान से ही प्रार्थना करते हैं कि आप दोनों खुश रहें। ठीक है महाराज। बच्चा हो जाएगा, लेकिन इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अभी 6 साल ही हुआ है। पर मेरे को रोज रोज वही ताना देते हैं महाराज जी, मेरे पति भी और मेरे सास भी। आए हैं पति? नहीं, मम्मी पापा आए वाले। पति नहीं आए? नहीं। ताना नहीं मारना चाहिए। अब मीराबाई के भी तो कोई बच्चा नहीं था, इसलिए एक बात बताएं, भगवान करे आपको बच्चा हो जाए, लेकिन जैसे मीरा ने अपना पूरा ध्यान भगवान में लगा दिया, लगाया कि नहीं? हाँ। और मीरा के बच्चा था? नहीं। लेकिन आज तक मीरा को लोग जानते हैं। हाँ। और आपकी पड़ोसन के खूब बच्चा है पर उन्हें कोई नहीं जानता। हाँ। ऐसे ही है, भगवान को जिन्होंने पाया है उन्हें सब जानेंगे। इसलिए भगवान करे आपके खूब बच्चे हो जाएं, पर ना हो तो भी दिल छोटा ना करिएगा। हम इस संसार में बच्चे पाने आए ही नहीं, बच्चे तो सुअर को भी हो ही जाते हैं, सुअर के भी 12-12 होते हैं। हाँ महाराज जी। तो बच्चे पाने इस धरती पे नहीं आए, हम इस धरती पे अपना कल्याण करने, समाज की सेवा करने, भगवान को पाने आए हैं। आप अच्छे कर्म करिए, कार्य करते रहिए। गुरुदेव, मैंने 2 शादी की। पहले पति से 5 साल पहले तलाक ले ली, और दूसरी शादी, मेरा वो पहले पति से 9 साल का एक बेटा है। मैं शादी नहीं करना चाहिए, पर घर वालों के प्रेरित से शादी करने के लिए मैं राजी हो गई। और जिस लड़के से शादी होने वाली थी उसने शादी से मना कर दिया, तो उसके परिवार वाले ने उसके छोटे भाई से शादी करवा दी मेरी। और अब शादी के बाद 4-5 महीने रखा सही से, अब बच्चे की जिम्मेदारी लेने से मना कर रहा है। तो आपका बच्चा जो था वो पहले वाले का था? जी, पहले वाले का था। आपके जो पहले पति हैं वो कहाँ चले गए? उनकी दिमाग की स्थिति खराब है, वो काफी मेंटल है, रांची में इलाज होती है उसके हॉस्पिटल में। तो मेंटल है कितने, शादी के पहले से मेंटल है कि बाद से? शादी के पहले से मेंटल थे, लेकिन दवाई इंजेक्शन द्वारा मेरी शादी करवा दिया था, बताया नहीं था, लेकिन बाद में हमको रखना नहीं चाहता था, टॉर्चर किया। कितने साल आपके साथ रहे? 4 साल रही थी साथ में, पहले पति से? जी। साथ में क्या मतलब, 6 महीना रुकती थी, फिर 6 महीना कहीं और जा जाके छुपा छुपा के रखते थे हमको, क्योंकि काफी मारपीट करते थे। कौन, मेंटल? तो हाँ। मेंटल था तो मार काहे कर, मारता क्यों? क्योंकि वो किसी चीज को नहीं पकड़ता, हमें को नहीं महाराज जी, उसको जिंजीर से बांध के रखता था, किसी को भी पा लेता था, मारपीट करता था वो। तो बच्चे कितने हैं आपके? एक ही तो वो पागल था, मेंटल था, तो बच्चा हो गया फिर उसके हाँ, बाद? उसका पहले ही बच्चा हो गया, मेरे शादी की सालगिरह से पहले ही बच्चा हो गया था। जिम्मेदारी निभाने के लिए मेंटल है, बच्चा पैदा करने के लिए मेंटल नहीं है। मेंटल था तो बच्चा कैसे हो गया, इस प्रश्न तो ये है। महाराज जी, मूर्ख था।
महाराज जी वो पहले हमने जब शादी की थी ना, तो तब मतलब दवाई चल रही थी उसकी, रांची की, तभी धीमी थी उसका मेंटल। अब शादी हो गई, मतलब आपके तलाक हो गया उससे। जी। अब दूसरा वाला कैसा है? दूसरा वाला तो अभी मतलब ब्राह्मण परिवार में किया है, वो अपने स्वार्थ के लिए, मतलब अपने भाई के लिए शादी करना चाहता था, उनके भाई का बच्चा नहीं हो चाहता था, तो लेकिन बाद में उसने मना कर दिया। फिर उसके परिवार वाले ने बोला ये कहाँ भटकेगी, तो तुम शादी कर लो, उनसे करवा दी और अभी सभी चेंज हो गए हैं। तो पति आपके साथ ठीक से नहीं रहता दूसरा वाला? मतलब वो हमको रख रहा है अपनी जिम्मेदारी से, वो मजबूर हो गया है, उनके घर वाले नहीं अपनाना चाह रहे हैं, तो वो मुझे घर लेके नहीं जाता, जयपुर में रखता है किराए के रूम पे, पर वो मेरे बच्चे की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता है। तो जहाँ रखता है वहाँ रह लो। रह लो। भाई वो किराए से रहना चाहता है, जयपुर में रहना चाहता है, उसका वही काम होगा, वही कमा रहा है, रह लो। मेरा सवाल ये है ना महाराज जी की मतलब मैं अपने बच्चे को छोड़ के दुखी हो रही हूँ, ये सोच करके। कितना बड़ा बच्चा है आपका? 9 साल का बेटा है। तो कहीं मुझे किसी प्रकार का पाप ना लग जाए, मैं पाप क्यों लगेगा? बच्चे को आप दादाजी के पास छोड़ दो, अपने पिताजी के पास, वो पढ़ाएंगे लिखाएंगे, उसको योग्य बनाएंगे, आप दोनों पति पत्नी रहो साथ में। बस मुझे आप अपने पति को मोटिवेट कीजिएगा, समझाइएगा, धीरे धीरे वो आपके बच्चे को स्वीकार कर लेंगे। अभी शादी को कितना टाइम हुआ है? 1 साल हुआ है, लेकिन सभी चेंज हो गए हैं, घर वाले उनके बदल गए। पहले तो बहुत माना, पहले वृंदावन ले आया। कोई बात नहीं, आप अपने प्रेम में उनको अपने हिसाब से चलाइएगा और फिर वो आपके बच्चे को रख लेंगे। थोड़ा टाइम दीजिए। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। गोड़ धरता है गुरुजी। एक प्रश्न यह है कि बेबी बड़ा मोबाइल देखती है ना सुगम। कौन देखता है? बेबी 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 किसकी? अब का खड़ी हो जाओ। ये बेबी है? सुगम है बेबी। बेटी है? हाँ। कि क्या नाम है इसका? बेबी असुगम। बेबी नाम है? हाँ असुगम नाम है। तो ये मोबाइल चलाती है बहुत दिन रात एकदम, कहीं धरा कराओ। जाता ले लेता मैं। ए बात करो बेटी, मोबाइल चलाती हो? हाँ। क्या देखती हो मोबाइल में? डोरेमोन। डोरेमोन और मोटू पतलू? नहीं। सिर्फ डोरेमोन। तो क्या सीखा आपने डोरेमोन से? चलो कुछ शिक्षा दो हमें, क्या सीखा आपने डोरेमोन से? डोरेमोन अच्छा बच्चा है कि गंदा बच्चा है? अच्छा अच्छा। तो क्या क्या है उससे, क्या सीख मिली आपको? आप कितने साल से मोबाइल पे डोरेमोन देख रही हो? जब छोटे थे तब से, मतलब 10 साल से देख रही हो। तो बताओ 10 साल में क्या सीखा आपने? कुछ सीखा, एक बात सीखी हो तो मुझे बताओ, क्या शिक्षा मिली? कुछ भी नहीं ना? नहीं शिक्षा मिली। तो जिससे आपको शिक्षा नहीं मिली, 10 साल आपने डोरेमोन को दिया, यदि वो 10 साल या 5 साल ठीक से पढ़ाई की होती ना बेटा, तो आप डोरेमोन को ना देख रही होती, बल्कि डोरेमोन आपको देख रहा होता। कुछ पूछना है? नहीं पूछना? अब पढ़ाई करना। 10 और 15 कितना हुआ? 13। 10 और 15 13 हुआ। बहुत सुंदर, 10 ताली। अच्छा डोरेमोन देख रही हो तुम, यही सिखा रहा डोरेमोन तुम्हें। 10 और 15 13। ऐसे ही पढ़ो बेटा, इसी से भला होगा आपका, है ना? डोरेमोन नहीं देखना आज के बाद। 10 और 15 कितना हुआ? प्लस करो। 10 और 15 को प्लस करो, कितना हुआ? 25। 13 काहे कह रही थी? पढ़ाई करो बेटा, करोगी ना? नहीं लग रही है, इसकी वजह से मेरे हस्बैंड से थोड़ी मनमुटाव रहता है। आपकी नौकरी नहीं लग रही है तो आप क्यों लड़ती हो पति से? मैं नहीं लड़ती, मैं शॉपिंग करती हूँ, बोलते हैं मेरा पैसा खर्च करती हो। तो आप क्या शॉपिंग में पसंद करती हो खरीदना? कुछ नहीं, बस वही जो लड़कियों को पसंद होता है, कपड़े गहने यही सब। तो गहने मतलब सोना? सोना तो इतना नहीं रहता, कपड़े ही परचेज करती हूँ। तो कपड़े हर महीने अलग अलग, मतलब हर दिन के लिए अलग? ऐसा नहीं रहता। 365 जोड़ी? नहीं है? कोई फेस्टिवल हुआ, कुछ भी हुआ। तो मतलब एक बार जो कपड़ा आप पहन लेती हैं त्योहार उत्सव में, उसको दोबारा रिपीट नहीं करती? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब इनको ऐसा लगता है मैं फालतू खर्च करती हूँ, उससे थोड़ा मनमुटाव हो जाता है। इनको समझाइए, 2-3 हजार तो लेती हूँ। आप अपनी पत्नी को 5,000 क्यों नहीं देते? नहीं देते हैं, पैसा देते हैं। फिर पत्नी को कितना देते हैं? पत्नी को वही 6 से 7 हजार। 7,000 देते तो हैं, वे कह रही हैं 3,000 देते हैं। हमारे यहाँ तो ये परंपरा के पति जितना कमाता सारा पत्नी को दे देता था। तो आप सारा क्यों नहीं देते? गुरुजी कुछ इच्छाएं भी वो हैं, पीछे मतलब हमारे भैया बैठे, देखो वो कह रहे हैं कि हम सारा दे देते हैं अपनी पत्नी को।
गुरुजी मेरी इच्छा है कि मैं कुछ अपने पैसे से कुछ जमीन वगैरह खरीदूं हाँ, और आपकी अपना इच्छा घर सही है। बनवाऊं। उसके लिए भी बोल रही हूँ बहुत दिन से, उसमें भी कोशिश नहीं कर रहे हैं। बहुत दिन से प्लान चल रहा है कि ले लें, लेकिन हो तो नहीं अब पा आप रहा। इतने महंगे कपड़े पहनोगी तो कैसे आदमी जमीन खरीदेगा? थोड़ा सस्ते कपड़े पहन लो। जी महाराज जी। पति के पैसे बचाओ, पर आपको अब कपड़े थोड़ा, कितने रुपया का सूट पहनती हो? साड़ी पहनती हो तो कितने रुपये वाली? 1 से 2000, 2000 की साड़ी, एक दो ऐसे रहता तो है। 500 वाली पहन लो। जी। वो 500 वाली पहने के बताया सबको करो कि 3000 की लाई हूँ, उसमें लिखा थोड़ी है कि 500 की है। जी क्या महाराज, दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। ऐसा है 2000 की साड़ी 500 के हिसाब से 4 आ जाएंगी। क्यों? वो 4 पहन डालो, सबको बताओ 3000 की है ये। जी महाराज। और जिसको जितना बता, मैं ये कह दूं कि दुपट्टा 1000 का है तो आप बोलोगे ठीक है, मैं कह दूं ये 200 का है, इसमें लिखा थोड़ी है कि कितने का है। और कपड़े आजकल जल्दी कोई पहचान नहीं पाता। सस्ता पहनो, महंगा बताओ। स्टेटस भी मेंटेन रहेगा, बचत भी मेंटेन रहेगी। एक पंथ दो काज। मेरी क्लास में एक लड़की है, वो जब मैं छोटी थी तब से वो मेरी दोस्त है। तो पहले वो दूसरी क्लास में थी, उसका सेक्शन दूसरा था, पर पिछले साल वो मेरी ही क्लास में आई, मेरा ही सेक्शन हो गया उसके साथ। तो जब हमारे बीच में कंपटीशन होने लगा, तो जब मैं उससे आगे निकल गई तो उसे मुझसे जलन और ईर्ष्या वगैरह होने लगी। तो मैं उससे अगर पूछती थी कि टीचर ने क्या कराया है, कोई काम है, कोई टेस्ट तो नहीं दिया है, तो वो मुझे छुपाती थी, मुझे बताती नहीं थी। और अगर मेरी कॉपी रह जाती थी तो वो इधर उधर कर देती थी ताकि मैं आगे ना बढ़ सकूं। फिर जब वो आ गई, मुझसे आगे चली गई जैसे तैसे, फिर अगर मैं उसके साथ वैसा ही व्यवहार करूं तो क्या मुझे पाप लगेगा? मैं गलत हूं? नहीं, ऐसा है ना बेटा, देखो कुत्ता यदि भौंकता है तो कुत्ते की तरह हम तो व्यवहार नहीं करते कि तूने भौंका तो हम भी भौंकेंगे। ठीक है? आम की तरफ लोग लाठी फेंकते हैं, आम की ओर पत्थर फेंकते हैं, लेकिन आम तो पत्थर नहीं फेंकता, आम तो मीठे मीठे फल देता है। सामने वाला यदि हमारे साथ गलत व्यवहार करता है, ये उसका संस्कार है, हम उसके साथ क्यों करें? इसलिए आप अच्छा करते रहिए, आप अच्छा करेंगे, आप उसके साथ छल कपट मत करिए। भाई तुम भी आगे बढ़ो, हम भी आगे बढ़ें। ऐसा है ना कि एक सिद्धांत याद रखिएगा, हम दूसरे की लकीर को छोटा ना करें, अपनी लकीर को बड़ा करें। अपनी लकीर को बड़ा करें, आप अपने को बेहतर कीजिए। वो क्या कह रही है, कर रही है, कॉपी मत कीजिए उसको। आप अपने को इतना महान बनाइए, अपनी सोच को, अपने विचारों को, कि आपको कॉपी लोग करें, आपको किसी को कॉपी करने की जरूरत नहीं है। गुरुजी, जैसे अगर मैं उसके साथ फिर भी अच्छा करती रहूं तो फिर वो मेरे साथ और बुरा करती है, और मतलब ऐसे। दूरी, साम दाम दंड भेद, 4 नीतियां हैं, समझाओ। ये आखिरी में नीति है भेद। जो व्यक्ति अपने हिसाब का नहीं है उसका परित्याग कर देना चाहिए। शरीर में यदि किसी अंग में पॉइजन हो जाए तो डॉक्टर क्या सलाह देते हैं कि इस हिस्से को काटना पड़ेगा। उंगली काट देने से पूरा हाथ बच रहा है, तो उंगली काट देना समझदारी है कि नहीं? ऐसे ही जो आपको अशांति दे रही है, ऐसी आपकी सहेली, आपकी फ्रेंड, उसका परित्याग मतलब उससे दूरी बना लो। और गुरुजी, जैसे एग्जाम्स आते हैं तो बहुत मतलब ऐसा हो जाता है कि स्ट्रेस हो जाता है, और वो मेरी दोस्त है ना, तो वो आगे, तो हम इसे मेहनत करते हैं तो ऐसा लगता रहता है कि हमारी मेहनत कम तो नहीं चल रही। वो आगे और जाए, भगवान से कामना करिए कि वो आगे जाए, लेकिन मैं किसी के पीछे रहने की कामना क्यों करूं कि वो मेरे से पीछे, मैं भी आगे चलूं, वो भी आगे चलो। मैं अपना इतना स्वार्थी क्यों बनूं कि मैं सबसे आगे जाऊं और सब पीछे रहे? नहीं, सब आगे चलो, मैं सबके पीछे पीछे आता हूं, चलो। बड़प्पन, बड़ा क्या है? बड़ा कौन है? जो झुक जाए, जो सबको आगे करे। तुम भी आगे आओ, मैं पीछे हूं ना। हनुमान जी जब सीता माँ की खोज में गए तो सारे बंदर भालू आगे आगे दौड़े, सबको लगा मैं खोज लाऊंगा सीता जी को तो मेरा नाम होगा। हनुमान जी बोले जाओ आगे, हनुमान जी सबसे पीछे रहे। हम लोग तुलसी माला पहनना चाहते हैं कंठी, लेकिन घर में लहसुन प्याज बनता है, तो फिर पहन सकते हैं या नहीं? तुलसी की माला पहन सकते हैं, लहसुन प्याज इसीलिए नहीं खाते, तामसी है। कोई खा रहा है वो पाप की श्रेणी नहीं है। आप झूठ सबसे अच्छा ही बताओ, लहसुन प्याज ज्यादा बुरा है कि झूठ? झूठ। लहसुन प्याज ज्यादा बुरा है कि कपट? कपट। लोग लहसुन प्याज जो छोड़ चुके हैं उनसे पूछना कि क्या तुमने झूठ छोड़ा है, कपट छोड़ा है? जी। इसलिए जो छोड़ने योग्य है पहले वो छोड़ दो। सही बात। हमारे यहाँ कहते हैं कि बड़े बड़े पाप करें, छोटे करें लजाएं। मतलब झूठ बोलने में लाज नहीं है, लहसुन प्याज खाने में लाज आ रही है। कपट करने में लाज नहीं आती,
दिन भर चुगली करने में लाज नहीं आती, लहसुन प्याज खाने में लाज आती है। ऐसा है, झूठ कपट भी त्यागो, लहसुन प्याज तो छूट ही जाएगा। ये तामसी है इसलिए भक्त नहीं खाते, भगवान का भोग नहीं लगता इसलिए नहीं खाते। तो पहले बुराइयां जो हैं वो छोड़ दो, धीरे धीरे ये सब छूट जाएगा। गुरुजी, जो हमारे लड्डू गोपाल हैं उनको तो हम 4 टाइम भोग नहीं लगा पाते हैं, तो 2 टाइम लगा सकते हैं? 2 टाइम लगा दो, क्योंकि अभी स्टूडेंट हैं तो कोई फिर बात नहीं, 2 बार बहुत, भगवान इतनी खाते हैं। ठीक है, धन्यवाद गुरुजी, राधे राधे। पानी पानी सब कहे, गंगा जल कुछ और है, और कथोवाचकों की बात ही क्या है। लेकिन मेरे अनिरुद्ध महाराज जी कुछ और हैं, अनिरुद्ध महाराज जी कुछ और हैं। पग पग पे आपके पुष्प मिले, कांटों की कोई राह ना हो, खुशियों से भरा गौरी गोपाल में बीते, दुख दर्द की कोई बात ना हो। वाह, सुंदर। आप सदा दूर रहे गम की परछाई से, आप सदा दूर रहे गम की परछाई से, आपको हर शुभकामनाएं मुबारक हो, मुख से नहीं प्रभु दिल की गहराई से। सुंदर, भगवान सुखी रखें आपको, खुश रहिए, खुश रहिए। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। प्रभु जी, मैंने अपने परिवार को एक बात सिखाई है कि भगवान छोड़ के कुछ नहीं है, क्योंकि ये शरीर जो है वो माटी का है ना। तो मैं अपने बच्चे हो, चाहे पति हो, चाहे अपने माँ हो, या संसार में जिससे मिलती हूँ यही बोलती हूँ। सवाल क्या है? जी, सवाल यही है कि उसको मार दिया गया। किसको? मेरे छोटे भाई को। किसने मार दिया? भाई, भाभी और पिताजी ने, है ना। ऐसा आपके पास कोई सबूत है? जी, सबूत है, सब कुछ है। तो आपने पुलिस कंप्लेंट की? सर, सब प्रभु जी मैंने सब कुछ किया, सबने बोला, पर उसका कोई, क्योंकि इतना पैसा है, वो सब शांत हो गए। अभी इसके बाद 2 साल हुए माँ को, ठीक है ना। माँ को मैंने बहुत तकलीफ में थी, मैंने सोचा कभी कि मैं आश्रम ले जाऊं या अपने घर ले आऊं, तो धमकी दी गई कि अगर तुम बेटी के यहाँ गई तो अपनी प्रॉपर्टी लिखवाने जा रही हो, तुम वहां नहीं जाओगी, वहां गई तो हम तुम्हारे पैर काट देंगे, तुम्हारी बेटी को भी मार देंगे, उसके घर वालों को मार देंगे। बेचारी उसको कितना हम बुलाए, उसके भाई बुलाए, पर वो नहीं गए। अब एक बार जब वो भाई के पास गई तो वहां पुलिस लेके, मतलब उनके पति और बेटे पहुंच गए। उन्होंने बोला कि ये चोरी करके, क्योंकि उनकी सोने चांदी की दुकान है, बोले 3 किलो सोना लेके गई है, पैसा लेके गई है। भाई पे भी इल्जाम लगाया, उस पर भी लगाया, बेचारी वो लड़ी। अब वो जैसे जैसे करके गई, हम जाके चुपके चुपके उसका इलाज कराया कई बार जाके। हमने कहा चलो मम्मी, बोलते बेटा हम पति इसके पास, अब इतनी दिन तो कट गई, अब थोड़ा और बची। अब उनका पति का और मतलब बहू का संबंध सही नहीं, अब वो बता रही है सबको, और सबको पता है, सबने देखा है ये गलत हो रहा है। अच्छा, अब वो पर उन्होंने पुलिस में क्या बोली, वो पागल है, सबको बोलते वो पागल है, ठीक है ना। ऐसे करते करते प्रभु जी उनको भी मार दिया गया। किसको? मेरी माँ को साइन करवा, नहीं बोला साइन करो, साइन करो, नहीं किया। मैं क्या मदद कर सकता हूँ आपकी, ये बताइए। नहीं प्रभु जी, मैं सिर्फ एक बात बोलती हूँ, देखिए मैं जितना भगवान को भजती हूँ, मैंने उनको, अपने भाई को भी बोला कि भगवान से बढ़ के कुछ नहीं है। निधि बन के बहुत से उन्हें, मैं क्योंकि मैं वृंदावन से बहुत जुड़ी हूँ, अपने कान्हा को, मेरे पति है तो भी मैं अपने कान्हा को पति मानती हूँ। उनको भी बोलती हूँ कि तुम स्त्री स्वरूप हो, क्योंकि हमारी मीरा जी बोलती थी कि सब स्त्री स्वरूप है, एक ही पुरुष और परम पुरुष कृष्ण। वही मैंने अपने भाई को समझाया, वही मैंने माँ को समझाया कि तुम इस माटी के पुतले को छोड़ के वो जो कर रहा है करने दो। अब क्या सवाल मेरे से क्या जानना है, ये बताओ। हम यही जानना चाहते हैं, देखिए मैं न्याय के लिए भी गई, वहां पे पुलिस उनका पूरा साथ दे रही है। अच्छा, और मुझे से अपने कान्हा से यही शिकायत है कि कान्हा आप सब देख रहे थे, आप उनको 5 दिन तक ताले में बंद करके रखा गया, खाना पीना के कुछ नहीं दिया गया, और वो उनको ऐसा कुछ दिया गया पॉइजन, जिससे कि मतलब वो डॉक्टर के जा ना पाए। हम लोगों ने भी कोशिश की। देखो, भगवान तो द्रौपदी का चीरहरण जब हो रहा था उस समय भी प्रभु थे, लेकिन तुरंत भगवान ने दुशासन को मारकर दंडित नहीं किया। अभी तो चीर चुरा, अभी तो अत्याचार कर, एक आखिरी टाइम बाद में आएगा। ऐसे जो व्यक्ति पाप करता है भगवान उसे रोकते नहीं है, तू कर, तेरा घड़ा जब भरेगा तो इसका परिणाम आखिरी में मिलेगा। तो आप भगवान पे भरोसा रखिए, जो गलत होगा यहाँ की अदालत न्याय ना करे पर ईश्वर की अदालत न्याय जरूर करेगी। भगवान पे भरोसा रखिए। हम 8 फरवरी से घर से निकले हैं, हमारी कोई बच्चों ने खबर नहीं ली अभी तक। क्यों? ये चाहते हैं कि मर जाओ, ये कहते हैं कि चले जाओ, अनिरुद्धाचार्य जी को सब दे दो जाकर। क्या अनिरुद्धाचार्य जी को सब दे दो जाकर, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कौन बोलता है? मेरा बीच वाला लड़का मुझे घर में नहीं घुसने देता है। क्यों? जो कहता है उन्हीं को दे दो जाके सब कुछ, और वहीं रहो, और यहाँ आओगी तो मार डालूंगे। तो आपने अपनी आपकी संपत्ति आपके बच्चों को दे दी आपने कि नहीं? उनकी जो थी मैंने दे दी गुरुजी, मेरे नाम है, वो मेरे पास है। तो आपके नाम क्या है? मेरे पास जमीन भी है कुछ। तो जमीन दे दो बच्चों को। जमीन मेरे नाम है, वो नहीं मैं दूंगी गुरुजी। क्यों? उनको दे दूंगी तो वो और जल्दी कर देंगे।
मैं क्या सेवा करूं आपकी, ये बताइए। गुरुजी मैं कहाँ रहूं ये बताइए। तो आपके 3 बेटे हैं, वो क्यों नहीं रखना गुरुजी चाहते? एक बेटा तो मजबूर है। वे बड़ा वाला बेटा कहता है कि तुम अपने कहीं बुरा मत करना, जहाँ अच्छा लगे वहाँ रहना, अपनी जिंदगी अपने 3 बेटे हैं, कोई एक बेटा तो अच्छा होगा, उसके पास रह लो। हाँ बड़ा बेटा है तो उसके पास कमरा छोटा है, वो नोएडा में रहता है। मैं चली भी जाती हूँ तो 1 महीने तक रह सकती हूँ गुरुजी। फिर हमने उससे बोल भी दिया, अब जब सांपटे काट छोटा लिया बेटा वो सबसे नालायक, उससे बीच वाले के कहने पे चलता है। और जो शादियां हो गई तीनों की? हाँ गुरुजी 4 साल हो गए। छोटे तो बहुएं नहीं चाहती आपको? उनको दो बहुओं को तो बिल्कुल मतलब नहीं। बड़ी बहू तो मेरी सही है गुरुजी, लेकिन वो नौकरी करती है, वो उसके नहीं मेंटेन बन पाता है, कमरा बहुत छोटा है गुरुजी। उसका भी केत उठा देते हैं जबरदस्ती, इतनी जबरी दिखाता है बीच वाला। भैया तुम्हारी बेटे हैं, संस्कार क्यों नहीं दिया? संस्कार शादी से पहले तो थे, लेकिन बीच वाले की जब से शादी हुई है तंत्र विद्या करती है गुरुजी। भैया बहुओं सासें सारा दोष बहुओं को ही लगाती हैं, दोष जबकि बेटों का होता है। बहू ने तंत्र कर दिया, बहू ने मंत्र कर दिया। भाई आपका बेटा भी तो नालायक है। उसके पहले तो बेटा नालायक ज्यादा है कि बहू? बहू का क्या दोष है? बहू तो पराई है। जब तुम्हारा अपना खून तुम्हारा साथ नहीं देना चाहता तो बहू का क्या दोष है इसमें? गुरुजी लड़का तो घर पे नहीं रहता है, वो तो बाहर रहता है। ये फोन पे पता नहीं क्या क्या कहती है। जिन सासों की बहुएं अच्छी नहीं होती तो सासों को लगता है बहू तंत्र कर रही है। कोई तंत्र वंत्र नहीं करता, तुम्हारे सिक्के में खोट है, तुम्हारी बेटा खराब है तो क्या करोगी? अब आप ना बच्चों को रहने दो खुश, आप अपना भगवान का भजन करो, खुश भजन करें गुरुजी। मैंने बहुत तमन्ना रखा था, जब ये आश्रम बन रहा था। चिंता ना करो, भगवान की सब ठीक करेंगे। हम भी रहेंगे इसमें, हाँ रह लेना, कोई दिक्कत नहीं। कार्यालय में बात कर लो, अभी रख तक लेना। मैं इधर उधर फिरती हूँ। चिंता ना करो, कार्यालय में बात कर लेना, खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। क्या नाम है? सुहानी। अच्छा तो काहे पति पे संदेह करती हो? वो खुद करते हैं, हम नहीं करते हैं। क्यों झूठ बोल रहे हो? नहीं गुरुजी झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ये कह रही तुम करते हो? गुरुजी मैसेज पढ़े हो, मैसेज दिखा दूंगा। सुनो, 15 दिन की छुट्टी लेके दिन रात पत्नी के साथ रहो। गुरुजी छुट्टी बहुत लेता हूँ मैं, हफ्ते में 4-5 छुट्टी मिल जाती है। 5 छुट्टी हफ्ते में तो 2 दिन काम करते हो। सॉरी मंथली महीने में 4-5 छुट्टी मिल जाती है गुरुजी। और ऊपर से मतलब हाँ ससुराल में कॉल ना करो, फिर मुझे कॉल करती तुम कॉल नहीं करते हो, मेरी मम्मी पापा से बात नहीं करते हो, ये है वो है। बात कराओ। क्यों बेटा, काम नहीं करे पति? करें ना, पहले खुद करते हैं शक, फिर हम करते हैं। तो ये संदेह से रिश्ते नहीं चलते, विश्वास से रिश्ते चलते हैं। पति पर भरोसा होना चाहिए पत्नी को, पत्नी पर पति को भी भरोसा होना चाहिए पत्नी को, ऐसे रिश्ते चलते हैं। गुरुजी झूठ बोले ही है, मैं शक नहीं करता हूँ। ये व्हाट्सएप पे काम जीते, इंस्टाग्राम पे काम जीते, मैं नौकरी कर रहा हूँ या शक कर रहा हूँ? आप पति से कहती हो मेरे माँ बाप से बात नहीं करते, बात नहीं करते आपके माँ बाप? नहीं करते हैं। पर आप अपने सास ससुर से बात करती हो? हाँ करते हैं कि सास की सेवा करती हो? सास मतलब भोजन उन्हें बना के देती हो? हाँ ठीक है, ठीक है, आप भी कर लिया करो कभी सास ससुर से बात। नहीं कर लेता हूँ गुरुजी। आप करते हैं, बोल देंगे कर लिया करेंगे। हाँ ठीक है कर लिया। पूरी रिश्तेदारी में बात करता रहूँ इनकी, नौकरी ना करूँ। इनका मन है पूरी रिश्तेदारी में बात करता रहूँ, नौकरी ना करूँ। अच्छा रिश्तेदारी में बात करो। हाँ नहीं मेरा ये कहना नहीं है कि मेरे मम्मी पापा से सिर्फ बात करें, हमें ये नहीं कहते हैं कि सब पूरे मतलब रिश्तेदारी से बात करें। आप कितनी देर बात करती हो अपनी माँ से? जब भी हमें टाइम मिलता है। मैं बता गुरुजी 24 घंटे में 8 घंटे बात करती हैं। बात कराओ, कितने घंटे बात करती हो माँ से? जब मेरा मन होता है तो हम कर लेते हैं। क्या बात करती हो 8-8 घंटे? जो बस ऐसे ही बात करते रहते हैं। क्या खाया, क्या पिया, दाल में नमक कितना था? तो आप अपनी माँ से बात किया करो, ठीक है, थोड़ी सी बात कर लेना चाहिए। एक अच्छी आदतें नहीं, वो बात करना चाहिए माँ से, पर उतनी। अब बताओ 5-5 घंटे कोई बात करे, सही है? 5 घंटे नहीं करते हैं, सुबह करते हैं, शाम को करते हैं बस। सुबह कितने देर? सुबह मतलब खाना वाना बना के और खा के फिर उसके बाद काम करते तब बात करते हैं। 1 घंटा। सुबह 8 बजे स्टार्ट होने के बाद में रात के 9-10 बजे तक कॉल चलती रहती है। पूरी कॉल नहीं चलती रहती है, झूठ मत बोलो। गुरुजी कॉल हिस्ट्री चेक कर लो, दिन भर में 25-30 कॉलें होंगी। देख लो। शादी हुए कितना टाइम हुआ? 16 मंथ हो गए करीब। हैं? 16 मंथ। 16 घंटे? 1.5 साल। 16 घंटे 16 मंथ। 16 मंथ 16 मंथ हो गए। ठीक है, अब थोड़ा सास से बात ज्यादा कर लिया करो, माँ से भी बात किया करो, पर सास से भी। ठीक है, अब आपका परिवार ना, अब ससुराल आपका परिवार है। कौन है आपका परिवार? ससुराल। ससुराल। आपकी माँ भी आपकी है, पर आपकी सास भी आपकी है। ससुर आपके पिता हैं, आपके पिता भी आपके पिता हैं।
कुछ भी कर लो इनके मम्मी पापा के लिए या इनके लिए, मतलब मैं कोई बैलेट नहीं हूँ, कोई इनकी नजर में मेरी वैल्यू नहीं है। पति इज्जत नहीं करते? बिल्कुल नहीं। कहाँ है पति? ये बैठे हैं। बात कराओ। पत्नी की इज्जत तो राम जी करते हैं, पत्नी की इज्जत। गुरुजी सुबह से ड्यूटी चला जाता, शाम को आएगा आदमी तो थोड़ी बहुत देर बात कर सकता है, ये सोचे पूरी रात जगो या बच्चे देखो तो थोड़ी देर पूरी रात जगाती हैं? नहीं बोलेंगे आप 10 साढ़े 10 बजे 11 बजे क्यों सो जाते हो, आदमी थक के सो जाएगा। पत्नी को आप टाइम नहीं देंगे, बच्चों को आप टाइम नहीं देंगे तो कैसे गृहस्थी चलेगी? जी गुरु। थोड़ा सा तो टाइम पत्नी। अब पत्नी दिन भर किससे बात करे बताओ ना? आप आते हैं, थक जाते हैं, खा पी के सो जाते हैं। पत्नी दिन भर इंतजार करती है, पति आएंगे बात करेंगे। बच्चे इंतजार करते हैं, पिताजी आएंगे पिता के संग खेलेंगे। जी गुरुजी। और इनको गुस्सा बहुत जल्दी आता है। नहीं, गुस्सा तो आएगा ना, जब आप समय नहीं दोगे तो गुस्सा तो आएगा। आप ही कारण है गुस्से के। अब पक्का वादा करो कि 2 घंटे का टाइम पक्का, रोज का 2 घंटे का टाइम पक्का, और बात करेंगे 2 घंटे, मोबाइल नहीं चलाएंगे। पत्नियों को आई लव यू बोलते हैं? जी। हैं? जी। बोल दो एक अभी। आप बोलो, आप बोलो आई लव यू। बोल दिया गुरुजी। अरे हम भी सुन लें। ब्रांडेड है कि चाइना मॉडल तुम्हारा आई लव यू? ब्रांडेड है गुरुजी, चाइना में ऑर्डर नहीं है। ब्रांडेड है जी। चलो आप भी बोल दो उनको आई लव यू। एक आई लव यू सवेरे बोल दिया करो जाते समय, और एक आई लव यू जैसे ही आओ आई लव यू। जी ठीक है? 2 आई लव यू रोज चिपकाओ। जी गुरुजी प्रणाम। लो खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।